Bitcoin by the community for the community. तो चलिए आप इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट करते हैं जो क्रिप्टो के लिए कह सकते हैं, वैसे प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री से आते हैं, कई साल का एक्सपीरियंस रहा है क्रिप्टो में, उन्होंने प्रीवियस कंपनी में अच्छी टीम को लीड किया है और यहाँ पे भी लगभग पिछले 6-7 महीने से जब से मैं उनको जानता हूँ, जब से उनके साथ काम किया है, बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन वर्कआउट कर रहे हैं। और दोस्तों इतना कह सकता हूँ इस पर्सनैलिटी के लिए कि अगर आपको रियली इनके साथ काम करने का सौभाग्य मिले तो डेफिनेट आज की डेट में वो पूरी टीम को लेके आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा कमिटेड रहते हैं। डेली फील्ड में देखने को मिलता है, उनकी पिक डेली हमें फिर फोन हमारे ग्रुप्स में आते हैं, तो डेफिनेट उनका ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। तो आप सबके बीच में मैं इनवाइट करता हूँ उस ग्रेट पर्सनैलिटी को, उनकी जुबानी सुनते हैं कि उनका पिछले 6 महीने का एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या उन्होंने फील किया है और क्या वो आगे करने वाले हैं। तो आप सबके जोरदार ताली के बीच में मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर पंकज मीन सर को। बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर, आपका वेलकम। पंकज सर बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहता हूँ आज इनके साथ पंकज सर ने लगभग 6 महीने में, पिछले 6 महीने से पंकज जी इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज एक बहुत ही खुशी की बात है कि आज उनके साथ खाली वो अकेले दुबई नहीं आए, उनकी अपनी फैमिली, उनके मदर एंड फादर। तो मैं चाहूंगा जोरदार ताली उनके साथ हम उनके मदर एंड फादर को भी इनवाइट करते हैं। आइए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम के साथ इस बेहतरीन कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्लीज वेलकम। और दोस्तों तालियां जोर से बजनी चाहिए सबसे लिए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड करने का है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट का है कि आप अपने सपने पूरे कर रहे हो, आप अपने घरवालों के सपने पूरे कर रहे हो, ये लाइव मोमेंट है। तो हम लोग सबसे पहले सर के माध्यम से उनके एक्सपीरियंस को प्लीज सर। सबको नमस्कार। नमस्कार। धोनी के स्टेट का मैं हूँ इसलिए सबको जोहार। जोहार। देखिए इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले जीवन का थोड़ा सा अनुभव दूंगा, शायद औरों के साथ भी ये बात गुजरता हो। तो मेरे पापा रेलवे में असिस्टेंट कमांडेंट थे, वो नौकरी के पैसे से परिवार चला रहे थे। नौकरी करके रिटायर कर गए, हम लोग कॉलेज पढ़ने लगे, बड़े हो गए, साइकिल की आवश्यकता, मोटरसाइकिल का रिश्ता। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मेरे पापा उतने बड़ा पोस्ट में नौकरी में रहते हुए एक साइकिल तक नहीं खरीदी है। मैं सोचने लगा नौकरी जाऊंगा, क्या पता अपने बाल बच्चों को यह साइकिल मोटरसाइकिल दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो मैं समाज सेवी संस्था में काम करता था। तो एक ब्रदर थे ईसाई धर्म के, उनके साथ काम कर रहा था। तो उन्होंने बोला, वो हमेशा विदेश घुमा करते थे, तो झारखंड से कभी मुझे दिल्ली, कभी इंडिया में ही घुमाते थे और जानकारी देते थे, बोलते थे। तो एक समय ऐसा बोले कि जानते हो मीन जी, विदेशों में एक सर्वेंट जो काम करता है, चाहे होटल में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, कहीं भी हो, वो कार से जाता है, टाई बेल्ट कोट फर्स्ट क्लास जेंटलमैन की तरह, और वहाँ कार में कपड़ा बदल करके रखता है और स्वीपर का ड्रेस पहन करके अपना काम करता है। सोच लो वर्ल्ड में ऐसे ऐसे देश इतना आगे बढ़ गए हैं और हमारा इंडिया उससे 50-60 साल पीछे है। फिर एक आश्चर्यजनक चीज बोले कि विदेशों में चाय पीते हैं, कप में फेंक देते हैं, प्लेट में खाते हैं, फेंक देते हैं। तो हमारे इंडिया में सब फेंकने की चीज़ नहीं था। खाने के बाद कोई भी चीज़ खाओ तो धोकर ये उसको साफ करके रखो। माथा ठनकता रहा कि कब विदेशों का प्लान हम तक आए, हम उसमें काम करें। तो छोटी मोटी नेटवर्क चालू हुआ हमारे जिले में,
तो काम करना शुरू किया। करते करते पंकज कॉलेज पढ़ के अपना इंजीनियरिंग करके लौटा। तो नेट के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते कमाते एक्सपीरियंस भी मिल रहा था, बच्चों के पीछे खर्च भी कर रहे थे। तो मैंने कहा इसी वर्ड को लाने के लिए कि मैंने कहा बेटा तेरा दादू इतना बड़ा रेलवे का असिस्टेंट कमांडेंट जो DIG के रैंक पे थे, वो हमें एक शादी करने देते था बेटा। तो मेरा कहना है कोई बाप और जितने भी पिताजी हैं अपने बेटे को कहता है बेटा पढ़, डॉक्टरी करो, इंजीनियरिंग करो, ये करो, सारा कमाए का पैसा बेटे के पीछे लगा देते हैं। किस लिए कि बेटा एक दिन तुम सरकार का नौकर का काम करना, तुम सर्वेंट बन के काम करना, सर्वेंट जीवन भर रहोगे, रिटायरमेंट करके आओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। एक छोटा घर बनाओगे, छोटे पैसा बचत कार वगैरह खरीदोगे, इसके आगे कुछ नहीं। जिंदगी काटोगे, जियोगे नहीं। मैंने अपने बेटा को कहा बेटा मेरा एक बात सुनो, साथ में ले जाते थे मीटिंग प्रोग्राम में कि बेटा तुम ये ही काम करना, नेटवर्क का काम मिलेगा, छोटा बड़ा ये सब आ रहे हैं। हम लोग भी लाख में ठगे कितनों को पैसे तो पंकज जी को दिखा दो बेटे मेरे हैं। एक बेटा छोटा बोला पापा मुझे नौकरी करने का शौक है, तो क्या बेटा तू नौकर बन। पंकज मेरी बात पे चल रहा है, एक दिन देखना ये इतना कमाएगा, इनका मंथली इनकम या एक दिन का इनकम तुम्हारा मंथली इनकम होगा। लेकिन बच्चा मेरा छोटा इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, बस कहता है बाबा इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है। बेटा करोगे समझोगे करना। लेकिन मुझे गर्व है पंकज पर, इन्होंने मेरा बात को माना, क्योंकि कोई बाप बोलता ही नहीं है नौकरी कर बेटा, नौकर का काम कर, नौकर का। मैं कहा बेटा तुम जब भी काम करेगा मालिक बनने वाला काम करना, और एक दिन तुम अपने व्यक्ति का मालिक बनेगा, अपने घर का मालिक बनेगा, सारे लोगों को काम दोगे। आज की मीटिंग में मुझे यह यकीन हो गया कि आने वाले समय में पंकज जी जब मैं चल फिर नहीं सकूंगा, ये डॉक्टर अपने घर में नौकरी देंगे। मेरे पापा को देखना, मेरे मम्मी को देखना, मेरे पापा को देखना, धन्यवाद। मेरा बात मम्मी का भी एक्सपीरियंस सुनते हैं। सब प्रथम तो मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस दुबई की धरती पर कि इतना स्वर्ग जैसे स्थान में हमारे बेटे के वर्क के द्वारा ये बिटकॉइन के द्वारा बिटकॉइन की जितने भी लोग जुड़े हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आए। और बिटकॉइन का जो मेरे मन में जो नेगेटिव विचार था, मैं बार बार मेरा बेटा को कहती थी क्या तुम आधी रात तक सुनते रहते हो ये मीटिंग, नेगी सर बहस सर, आखिर ये सब है तो मेरा बेटा बोलता था सुनेगी तब ना समझेगी मम्मी, तुम तो केवल एनजीओ में काम करती हो तो तुम अपना आप सुनो तो सही सर का। तो सर मुकेश सर के मीटिंग लगा देते थे, बोलते थे सुनो सर का बात तुमको तो सुनिए कम से कम। फिर सर का सुनते थे, बोले सर का आवाज और मीटिंग तो बड़ा अच्छा है लेकिन है क्या ये, मुझको समझ ही नहीं आता। फिर बोलते थे नेगी सर का मीटिंग सुनो आप तो समझ में आएगा। फिर उनका मीटिंग लगा देते थे। हमने आधी रात को ये मीटिंग कौन सा ऐसा मीटिंग होता है आप लोगों का, तो बोलते थे समझिए ना तब ना आपको समझ में आएगा। तो मुझको इधर से सुनते थे इधर से निकल जाता था, समझ ही नहीं आता था कि कैरेक्टर करेंसी है क्या। लेकिन बाद में जब इनकम दिखाते थे कि देखो मम्मी ये है हमारा इनकम, तो बोले आखिर है क्या ये, कहाँ से इनकम आता है, फिर भी नहीं समझ में आता था मुझको। तो मतलब बैठ के आप समझिए है ना। तो ऐसे करते थे, जब देखने लगे, जब गाड़ी ले लिए तो बहुत खुशी हुई। और परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद दी कि मैं इसके लिए मेरा विचारधारा एकदम विपरीत था, क्योंकि हर नेटवर्क में ये काम करते थे डूब ही जाता था कहीं ना कहीं पैसा।
बोलता हट जाता मम्मी इतना पैसा लाओ। हम बोले क्या हम लगाते जाएंगे पैसा और आप लोग डुबोगे दोनों बाप बेटा। ऐसे मैं बोलती थी। तो फिर जब ये इसमें काम करने लगा बोले मम्मी इसमें आप देखो इनकम तो देखो आप। तो देखने लगे गाड़ी ले लिए घर बना लिए। तो मेरा छोटा लड़का मास्टर है वो बोलता मम्मी ये कि भैया करता क्या है ये पैसा आता कहाँ से? मुंडन मोचन करता है। ये लोग बाप बेटा बड़ा बेटा और पापा एक तरफ, मेरा छोटा लड़का मास्टर और मैं एक तरफ। तो बोलती ये पैसा कहाँ से आता है मम्मी? मुझे पता नहीं बेटा मुझको भी ये समझ में नहीं आता। होता है सुरल लेकर घूमता है। हाँ जब देखो इतना पैसा मांगते तो इतना दे देता है मम्मी। आखिर का करता क्या है? तो मुझे पता नहीं बेटा ये तो तरक्की का राज वही पापा और दोनों बाप बेटा जाने मुझको तो समझ ही नहीं आता है। तो उसका पापा बोलता है जब भी इसका मीटिंग में सुनो तो आप भी तो सुनो क्या के। तो बोलता नहीं मुझको भी समझ में नहीं आता। तो फिर धीरे धीरे हुआ कि जब ये दुबई की ट्रिप हुई तो बोला कि आप दोनों को दुबई चलना है। दुबई जाना है ये जो स्वप्न में भी नहीं सोचे थे, ख्वाब में भी नहीं सोची थी कि कभी ऐसी धरती में देखने को मौका मिलेगा। लेकिन आज हमारा बेटा जिस मुकाम में है ये महेश सर और नरगिस सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने हमारे बच्चे को वो भी हमारे बच्चे जैसे हैं और इतने अच्छे रास्ता बताए। मैं चाहूंगी कि जितने भी आप गार्जियन हैं अपने बच्चे को इसी तरह सर लोगों के मार्गदर्शन में चलिए और चलाइए और आगे बढ़ते रहिए। यही मैं शुभकामना देती हूँ आप सबको और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कैसा लगा मूवी? बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी इंडिया से आई हुई ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी जो आज दुबई की धरती पे मौजूद है। और स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर अनिल सर जिनकी वजह से मैं हूं और आज जो कुछ भी हो पा रहा है मेरी जिंदगी में उसका सारा क्रेडिट से मैं अनिल सर को देना चाहता हूं। क्योंकि अगर उन्होंने उस दिन मोबाइल में मेरा नंबर की जगह किसी और बंदे का नंबर डायल कर देते तो शायद ये अपॉर्चुनिटी किसी और को चला जाता। उन्होंने पूरे मोबाइल में जो 1500 लोगों का नंबर है उसमें से एक नंबर सर्च किया पंकज का और पंकज को उन्होंने कॉल किया और यही वजह है कि आज हम यहाँ पे हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माही सर का। सर ने तो ज्वाइनिंग करा दिया जैसे तैसे, उस टाइम समझे भी नहीं थे। धन्यवाद देना चाहूंगा माही सर आए रांची और रांची में प्लान देखने का मौका मिला सर से। कागज कलम पे उसको समझे, 2-3 बार प्लान देखे, 2-4 लोगों को और प्लान दिखवाए, मैटर कुछ क्लियर हुआ। कागज को फाड़ के ले गए रात में अपने रूम पर जाकर के उसको स्टडी किए, देखे, कैलकुलेशन निकाले तो सब कुछ सही बैठ रहा है और फिर उस टाइम से सीरियसली हुए। थर्ड टाइम मुलाकात हुआ मिस्टर मुकेश सर से और मुकेश सर से जब हम मिले तो रियली जैसा आप सोचते थे लाइफ में होना चाहिए, एक गुरु, एक लीडर जिसके नेतृत्व में चल करके कभी भी अफसोस ना हो जीवन का, वो हमारे गुरु हैं मिस्टर मुकेश सर। तो इन सभी के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथियों इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी अपनी प्यारी सी टीम जो आज लगभग पूरे झारखंड, बिहार, आदि इंडिया को कवर करने जा रही है, जिसमें कुछ चुनिंदा टॉप लीडर्स हैं। मिस्टर वीरेंद्र लकड़ा जी जिन्होंने पहला ज्वाइनिंग मेरे साथ में स्टार्टअप किया, जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया, जबकि ऑलरेडी 3-4 कंपनियों में मैं डुबा चुका हूं सर को। क्यों सर? केके जी बेशक थोड़े डिलेट से आए पर आए जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी जिस भी फील्ड में हम लोग काम किए, साथ में काम किए, लगभग 12 साल से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं और लगभग साथ में केके जी के साथ में है केके सिंह। और कुछ नोक-झोंक होती है डेफिनेटली, लेकिन मैंने भी कमिटमेंट किया क्योंकि मार्केट में जय वीरू की जोड़ी से जाने जाते हैं, तो वही बोले जय जब इधर आ गया तो भाई वीरू कैसे छूटेगा। तो एड़ी चोटी एक कर लिए, साम दंड भेद सब कुछ लगा करके आखिर सर को ले आए। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ केके सर, वीरेंद्र सर, मुकेश श्रीवास्तव सर, ओम जी हैं, इधर परमेश्वर जी हैं, गोवर्धन मुंडा जी हैं और भी बहुत सारे नाम हैं, सबका नाम मेरा सुनो नहीं है। एक एक व्यक्ति का रियली धन्यवाद है क्योंकि आपके ही वजह से जो कुछ भी हो पा रहा है
मेरे साथ मेरे झारखंड बिहार में, वो सब आप लोगों का देन है। साथियों, बात करूं मैं अपने बारे में तो माई सेल्फ पंकज में झारखंड हजारीबाग से बिलोंग करता हूं। 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन पिछले 12 साल में कई कंपनियों को चेंज करने का मौका मिला। रीजन, क्योंकि जिस भी कंपनी में जाते थे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आने लगता था, क्योंकि जब आप चलना स्टार्ट करते हो तो आगे चल करके समझ में आती है कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ गलतियां हो रही है, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। और समझ में आता था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ चीटिंग हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आए तो देखिए कि यार 10,000 रुपए का कपड़ा बेचा जा रहा है, लेकिन हो रहा है वो 1,000 रुपए का कपड़ा। तकलीफ होने लगा, भाई इतना बड़ा इतना महान वाली विचार रखते हैं, मंच के माध्यम से बोलते हैं और प्रोडक्ट जो है पकड़ा रहे वो 1,000 रुपए का। तकलीफ होने लग गया, हम बोले यार लोगों को हम बेवकूफ बना रहे हैं। अंतरात्मा से आवाज आने लगा कि यार ये गलत है, हमने विरोध किया, वो कंपनी छोड़े। फिर सोचे चलो यार दूसरा कंपनी ज्वाइन करते हैं, उसमें कुछ बढ़िया हो जाए। इस सोच के साथ हर बार चेंजिंग कर रहे थे कि कुछ बेटर होगा, नहीं हो रहा था, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम आज ट्रस्ट बिटकॉइन को समझ आने के बाद समझ में आता है कि पूरी दुनिया बेकार है, पूरी दुनिया गलत कर रही है यार लोगों को। हर कोई लूटने के चक्कर में लगा हुआ है, हर कोई लूटने के चक्कर में लगा हुआ है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, 5-6 कंपनी करने के बाद जब ट्रस्ट बिटकॉइन मिला, इसका प्लान जब देखे और देखने के बाद एक चीज समझ में आया, और आप मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, एडिटिंग और नॉन एडिटिंग, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज। एक तरफ है बिटकॉइन और बाकी पूरी इंडस्ट्री उठा करके आप ले रख लो, कंपैरिजन करके देख लेना। अगर बिटकॉइन में 14 साल में लोगों ने 1-1 लाख करोड़, 10-10 लाख करोड़, अरबों खरबों रुपया कमाया, तो उसके पीछे सिंगल रीजन है, क्योंकि वहां पे किसी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। एक बार नियम बन गए, एक बार कानून संविधान बन गया, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और आज भी सक्सेसफुली वो चल रहा है। सही है? लेकिन ठीक इसके विपरीत जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, जिसमें भी हम जैसे नेटवर्कर एक आम मतलब स्टूडेंट जब निकल करके आते हैं कि यार इस इंडस्ट्री में हम लोग अपना कैरियर बनाएंगे, लेकिन हमारे साथ फ्रॉड होते रहता है, गलत होते रहता है, चीटिंग होती रहती है। थैंक यू ट्रस्ट बिटकॉइन, इतने शानदार मेंटर्स मिले। पूरा प्रोजेक्ट जिस दिन पहले दिन देखे थे उस दिन है और आज का दिन है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले आगे वक्त में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चीज जानने को मिला, सीखने को मिला, जो मार्केट में अदरवाइज कंपनियां बताते ही नहीं है। इससे पहले जिस प्रोजेक्ट में थे बताया गया था कि ऑटो पुल आएगा 32-32 लाख रुपया। एक्चुअल में रियल में आ सकता है, अगर उस तरफ से कैलकुलेशन दिया जाए, ईमानदारी से बांटा जाए, तो वाकई भी मिल सकता था सीनियरों को या उसके नीचे लीडर्स को 32-32 लाख रुपया, लेकिन नीयत खराब थी, नहीं दिया। वहां पे भी विरोध किए। क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास कोई दिखाने वाला, सही रास्ता गाइड करने वाला नहीं था। आज धन्यवाद देना चाहेंगे मुकेश सर को, ट्रस्ट बिटकॉइन को, इतनी अच्छी गाइडलाइंस और इतनी अच्छी कंपनी मिल चुकी है, पूरे इंडिया को हिला के रखेंगे कि सच्चाई और ईमानदारी किसे कहते हैं वो प्रूव करके दिखाएंगे। ये मौका हम सबके हाथ में है, दिखाना चाहिए। साथियों, इस लगभग 7-7.5 महीना हो गया मुझे ट्रस्ट बिटकॉइन में काम करते हुए। अचीवमेंट की बात करूं तो लगभग 39,500 लगभग डॉलर मैंने यहाँ से अर्न किए हैं। INR में अगर निकाले 90 से गुना करेंगे तो लगभग 26.5 लाख रुपए होता है। 26.5 लाख रुपए की अर्निंग मैं यहाँ पे ले चुका है। अपलाइनों की दया कृपा से मुझे SQV 300 परचेज करने का मौका मिला। सपने थे, इससे पहले मैंने एक कार परचेज करी थी, ये दूसरा है चेंज करके, और SQV में चढ़ने के बाद लगा कि यस हो सकता है यहाँ पे। जब मेरे जैसा बंदा, मेरे जैसा एक मिनिमम लो कैटेगरी का एक नेटवर्कर जब यहाँ से 6 महीने में अगर कार अचीव कर सकता है, तो मेरे जैसे बहुत सारे दिग्गज हैं जो यहाँ से बड़ा बड़ा अचीवमेंट लिया जा सकता है, ले सकते हैं, और हम लोग उन तक पहुंचेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, बड़ा अचीवमेंट लिया जाएगा। तो साथियों, इस 7 महीने के दरमियान लगभग ये तीसरा फॉरेन ट्रिप है मेरा। थाईलैंड गए, लगभग थाईलैंड मेरे साथ 22-23 लोग गए थे। उसके बाद मलेशिया गए, मलेशिया में लगभग 10-11 लोग गए थे। आज दुबई में मेरे साथ तकरीबन 50 लोग प्लस हैं। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रिप है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट ट्रिप है, तो हर बार मेरी ग्रुप बढ़ते हुए नजर आएगी। और मीटिंग में भी मैं हमेशा कमिटमेंट करता हूँ और अपने आप से मेरा हमेशा चैलेंज रहता है कि जहां भी करेंगे एक अलग काम करके दिखाएंगे, एक अलग रास्ता बना के दिखाएंगे, एक अलग इतिहास बनाएंगे। और सर लोगों से भी कमिटमेंट है, वादा है, आप लोगों के सामने भी मैं कह रहा हूं
कि पूरी ट्रस्ट बिटकॉइन की कम्युनिटी में आधा कम्युनिटी मेरा होगा, पंकज मिंज का होगा। साथियों, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ इधर दुबई को एंजॉय करते हुए। धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुजी लोग। रियली मैं बताता हूँ, इससे पहले जिस कंपनी में था मैं वहां से भी यूरोप ट्रिप क्वालिफाई किया था, स्विट्जरलैंड पेरिस घूमने का मौका मिला। उनकी भी ट्रिप्स को, उनकी भी ट्रीटमेंट को देखा है, कौन से होटल में रखते हैं, क्या क्या खिलाते पिलाते हैं और क्या क्या घूमना फिरना एंजॉयमेंट होता है। 3 ट्रिप में मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से बोला जाता है लग्जरी, तो लग्जरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है वहां यहाँ पे आने के बाद पता चला। सही बोल रहे हैं? तो फेसबुक में अपडेट हो रहा है, व्हाट्सएप में अपडेट लोग डाल रहे हैं, तो डेली पूरे 4 दिन का शेड्यूल जब अलग अलग डला है तो लोग बिल्कुल टेंशन में है, यार आज यहाँ ये किया, कल वो किया, परसों ये किया, आज रेगिस्तान में। तो इतना बढ़िया यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकता हूँ सर। जो सच्चाई के साथ बोला जाता है वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो साथियों, ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, मैं एक्साइटेड हूँ, जोश में हूँ। और अगर आप सबका साथ रहा, जितने भी मार्केट में जो चीटिंग कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, गुरुजी मैं क्या बोलूं, मेरे को रियली बहुत तकलीफ होता है जब लोगों के साथ में बुरा हो रहा होता है। तो हम लोग क्यों ना ऐसा मिल करके वादा करें, कमिटमेंट करें कि सबके साथ भला हो, सबके साथ अच्छा हो और पूरी दुनिया को हम लोग अच्छा बनाएं। ऐसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? मैं इस मुहिम में हूँ गुरुजी के साथ में। यदि आप लोग साथ में, तो बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जो ट्रिप होगा, उसके बाद जो अगली ट्रिप होगा, और ये बहुत बढ़ेगा। एक होटल नहीं, 4 होटल एक साथ बुक करने पड़ेंगे गुरुजी, वो भी दिन आने वाला है। तो थैंक यू। बाकी मेरे फीलिंग्स अभी बहुत सारे शेयर करने बाकी है, सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकते। हमारे पास भी और बहुत सारे लीडर्स हैं, मौजूद हैं। तो मम्मी पापा यहाँ पे आए हैं, पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। सच बता रहा हूँ, मम्मी पापा कभी निकले नहीं घर से, क्योंकि हमने उस तरह का नहीं मिला, मिडिल क्लास फैमिली से है। मम्मी पापा फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए मेरे साथ में, ये मेरे लिए सबसे मतलब कह लीजिए गर्व वाली बात है कि एक बेटा अपने बाप माँ को लेकर के आया है विदेश घूमने के लिए। एक नेटवर्कर इस भावना को समझ सकता है, ये मेरे लिए अचीवमेंट है। मम्मी पापा को कुछ भी नहीं पता, एक चीज मैंने बताया, प्लेन में कैसे आना है, टिकट कैसे घुसना है, रूम का टोटल चीज मैंने जाके बताया कि चाबी ये है, ऐसे डालना है, वॉशरूम ऐसे इस्तेमाल करना है, खिड़की एसी ऐसे बंद होगा कम होगा, दिल्ली जाके आके देखता हूँ। तो रियली ये बहुत अच्छा लगा मेरे लिए। तो धन्यवाद ट्रस्ट बिटकॉइन। अगर ट्रस्ट बिटकॉइन नहीं होता, अप्लायंस नहीं होते, तो ये सब कुछ संभव नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो दोस्तों, अभी आपने देखा 2 जनरेशन खड़ी थी नेटवर्क मार्केटिंग की। फादर ने भी नेटवर्किंग से स्टार्टअप किया और आज पंकज सर सेकंड जनरेशन, और मेरे को तो लगता है एक्चुअली तीसरी जनरेशन भी तैयार है एक्चुअली बहुत ज्यादा। Trust Bitcoin. By the community, for the community.